और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले में बड़ी जानकारी आ रही है। पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। तो पूरन कुमार का पोस्टमार्टम शुरू। आईपीएस पूरन का परिवार पीजीआई में मौजूद है। तो परिवार ने आखिरकार इस बात के लिए सहमति दे दी और उसके बाद अब ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो पूरन कुमार का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। वीडियोग्राफी भी बाकायदा पोस्टमार्टम की कराई जाएगी। चंडीगढ़ पीजीआई में ये पोस्टमार्टम अब शुरू हुआ और बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में ये सारी प्रक्रिया होगी। इस पर निगरानी है बड़े अधिकारियों की और बाकायदा कैमरे के सामने सब कुछ हो रहा है। तो आज शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम फिलहाल शुरू हो चुका है। परिवार की मौजूदगी वहां पर है। तो ऐसा मामला जिसने सियासी रंग भी लिया, सवाल कई सारे हैं और ऐसे में अब पुलिस बिल्कुल सावधानी बरत रही इस पूरे मामले में। पोस्टमार्टम की बाकायदा वीडियोग्राफी भी की जा रही है और बड़े अधिकारियों की निगरानी भी है। और देखिए, हरियाणा पुलिस के 2 हाई प्रोफाइल सुसाइड ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। बिल्कुल, देखिए 2 हफ्ते के अंदर 2 पुलिस अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन सिंह ने आत्महत्या की थी। 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप कुमार ने आत्महत्या कर ली। यह खबर आती है पूरन केस की जांच से वो जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, देखिए दोनों पुलिस अधिकारियों ने खुद को गोली मारी। दोनों ने मौत से पहले बाकायदा सुसाइड नोट लिखा। दोनों ने अपने मौत के पीछे भ्रष्टाचार को वजह बताया, जिसके बाद ये केस और पेचीदा होता गया। और दोनों ने सुसाइड नोट में पुलिस अफसरों के नाम भी लिखे हैं। आईपीएस वाई पूरन सिंह ने डीजीपी पर आरोप लगाए, एएसआई संदीप कुमार ने पूरन सिंह पर आरोप लगाए और दोनों ने सुसाइड नोट में जातिवाद का जिक्र किया। लेकिन सवाल उठता है, आखिर हरियाणा पुलिस में ऐसा क्या चल रहा है कि अधिकारी खुद की जान ले रखे हैं? तो पुलिस महकमे में सीरियल सुसाइड का सस्पेंस आखिर क्या है, इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। तो ये आपको हमने बताया कि कहां से ये सब कुछ शुरू होता है। 2 केसेस जो आपस में मिले हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा में कल संदीप लाठर नाम के जिस दारोगा ने सुसाइड किया था, उसने सुसाइड से पहले क्या कहा था, यह भी आपको सुनवा देते हैं। मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं भाई। इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कंफर्म हो जाएगा। मेरी बात तो में सच्चाई है, सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर कुछ नहीं, हाँ जब नू देखा भाई तेरे पढ़ ली, तेरा पाप का घड़ा भर लिया, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। तो रोहतक में जहां एएसआई संदीप लाठर का शव रखा गया, वहां से देखिए राजूराज हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। रोहतक के लाठौर गांव में एसआई संदीप का शव रखा गया है। परिवार वाले पोस्टमार्टम से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि इस पूरे मामले में जब तक पूरन के परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और तब तक वो अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। लगातार पुलिस महकमे की टीम यहाँ पर पहुँची है। परिवार वालों को पोस्टमार्टम के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया जा रहा है। दरअसल एसआई संदीप ने कल खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड से पहले सुसाइड नोट लिखा। एसआई संदीप वो शख्स है जो आईपीएस पूरन के सुसाइड केस मामले में जांच कर रहे थे, साइबर टीम में तैनात था और कहीं ना कहीं उस सुसाइड नोट में अपने आप को एसआई संदीप भगत सिंह का फैन बताया है और अपने प्राणों की आहुति दी है कि देश को जागृत करे और किस तरीके से पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस वीडियो को सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस में जो सिस्टम है कैसे दीमक की तरह लगा हुआ है, इसका उजागर किया गया है।
जी न्यूज पर एक शराब कारोबारी ने आईपीएस पूरन के गनमैन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हम रोहतक के अंदर छोटा सा शराब कारोबार का काम करते हैं और कुछ दिन पहले हमारे पास आईजी ऑफिस से फ़ोन आता है जुलाई के महीने में, जून महीने में, और वहाँ पर हमारे को बुलाया जाता है, जो हमारे को धमकाया गया वहाँ पर बुलाकर, और सुशील से मिलने की बात कही गई, भी इनसे मिल लेना और अपना मंथली सुशील को बात कर लेना। सुशील हमारे पास मेरे ऑफिस में आया और दबाव बनाने लगा मेरे ऊपर पैसे देने के लिए, और मैंने उसका एक साक्षात्कार भी अपनी दरख्वास्त के अंदर वो दे दिया है, और धमकाया गया और हमारे को मजबूरन परेशान किया गया। हरियाणा सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में जांच की मांग की है और गुनहगारों को सख्त सजा देने की मांग भी अब लगातार की जा रही है। ये एक सर्विंग ऑफिसर हैं। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। कोई राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन जो हुए है, घटना घटी है, बड़ी दुखदायी घटना है। तो यही दल हमने यही मांग किया, दोषी को सजा दो और इंसाफ देना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से ना हटे और जो इंसाफ है उसको दे और उस परिवार की संतुष्टि कराएं। मामला सियासी रंग भी ले चुका है। आपको आइए सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं। विजय राणा हमारे सहयोगी इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। विजय, पहले आईपीएस खुदकुशी करते हैं, उसके बाद एएसआई की खुदकुशी की खबर आती है, यानी यह मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। क्या और जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मामला बिल्कुल उलझ गया है और पुलिस के लिए कहीं ना कहीं अब चुनौती होने वाली है इस मामले को सुलझाने के लिए, क्योंकि पहले ही आईपीएस अधिकारी की मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे और अब एएसआई की मौत के बाद और ज़्यादा सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। कौन सही है, कौन गलत है, किस तरह का सारा मामला हुआ है, बिल्कुल ये मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि जो आईपीएस अधिकारी का परिवार जो है पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल तैयार हो गया, क्योंकि पिछले मंगलवार को आत्महत्या घटना हुई थी, आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की थी, लेकिन उसके बाद परिवार जो है पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आखिरकार एक हफ्ते के बाद अब परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गया है और इस समय हम चंडीगढ़ पीजीआई में मौजूद हैं, जहां पर ये पोस्टमार्टम जो है किया जा रहा है। फिलहाल आपको थोड़ी तस्वीरें भी एक बार दिखाना चाहूंगा कि जहां पर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सुबह से ही यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और उसके अलावा डॉक्टर्स की टीम पहले से मौजूद थी और थोड़ी देर पहले आईपीएस अधिकारी पूर्ण कुमार का परिवार जो यहाँ पर पहुंचा है और अब पोस्टमार्टम किया जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम ना होने की वजह से चंडीगढ़ पुलिस की जांच भी कहीं ना कहीं रुकी हुई थी और पुलिस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि जांच जो है। विजय, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।